कहते हैं जिसने प्रेमचंद नहीं पढ़ा उसने हिंदुस्तान नहीं पढ़ा। अगर आप थोड़ा डीपली सोचे तो ये सिर्फ एक लेखक की तारीफ नहीं, एक सच्चाई है। आज रील्स का जमाना है, 30 सेकंड में अटेंशन डिसाइड होता है, लेकिन प्रेमचंद की एक लाइन पूरे इंटरनेट को रोक देने की ताकत रखती है। जब वो गोदान लिखते हैं तो एक भारतीय किसान का पूरा संघर्ष समाज के सामने आ जाता है। जब कफन लिखते हैं तो इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है, और जब ईदगाह लिखते हैं तो बचपन रोते रोते मुस्कुरा देता है। आज एल्गोरिथम डिसाइड करता है क्या दिखेगा, लेकिन प्रेमचंद वो राइटर है जिन्हें स्किप करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता। आज इंस्टाग्राम पर लोग 2 लाइन लिखकर नीचे प्रेमचंद का नाम लिख देते हैं और पोस्ट वायरल हो जाती है। आज के राइटर्स वायरल होने के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर लिखते हैं, लेकिन उन्हें सच लिखना आता था और वही काफी था। उनके लिए लोकप्रियता नहीं, समाज की सच्चाई ज्यादा मायने रखती थी। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक महान लेखक की, जिनकी कलम आज भी समाज का आईना मानी जाती है, जिनका साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस दौर में था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी और उर्दू साहित्य के शिखर पुरुष मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 21 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद की माता का नाम आनंदी देवी था और पिता का नाम अजायब राय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था, लेकिन बचपन में उन्हें नवाब राय भी कहा जाता था। घर अमीर नहीं था और बचपन आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 7 साल के थे तब उनकी मां का देहांत हो गया और पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। प्रेमचंद जी बचपन से ही अपने मां के प्यार से वंचित रहे। साल 1895 में जब प्रेमचंद की आयु मात्र 15 वर्ष की थी, तब उनके नाना साहब ने उनका पहला विवाह कर दिया। उस समय कम उम्र में विवाह होना आम बात थी, लेकिन प्रेमचंद इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, जिसका जिक्र उनके बेटे अमृत राय ने अपनी किताब कलम का सिपाही में किया है। अमृत राय लिखते हैं कि प्रेमचंद का पहला विवाह सफल नहीं था। पत्नी ज्यादा काली, ज्यादा उम्र की और अफीम खाने वाली थी। इसी कारण यह रिश्ता मानसिक और भावनात्मक रूप से कभी मजबूत नहीं बन पाया, और शायद यही वजह थी कि घर का माहौल कभी संतुलित नहीं रह सका। प्रेमचंद अपने इस विवाह के फैसले पर अपने पिता के बारे में लिखते हैं, पिताजी ने जीवन के अंतिम सालों में ठोकर खाई, स्वयं तो गिरे ही, साथ में मुझे भी डुबो दिया। मेरी शादी बिना सोचे समझे कर डाली। विवाह के लगभग 1 साल बाद ही मुंशी प्रेमचंद के पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के साथ ही घर की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। अचानक पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। एक साथ 5-5 लोगों का खर्चा उठाना आसान नहीं था। कम उम्र, कमजोर आमदनी और बढ़ती जिम्मेदारियां, इन सब ने हालात को और कठिन बना दिया था। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपना कोट पैंट और किताबें तक बेचनी पड़ी। लेकिन सौभाग्य से उसी बुक सेलर की दुकान पर उनकी मुलाकात एक हेडमास्टर से हुई। हेडमास्टर ने उनकी स्थिति और मजबूरी को समझा और उनकी योग्यता को पहचानते हुए अपने स्कूल में उन्हें शिक्षक के पद पर नियुक्त कर लिया। और इस तरह साल 1898 में प्रेमचंद स्थानीय स्कूल में टीचर बन गए और नौकरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। इसके बाद अब बात करते हैं उनके दूसरे विवाह की। प्रेमचंद का दूसरा विवाह साल 1906 में शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। उनके 3 बच्चे हुए, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। उनकी दूसरी पत्नी शिवरानी देवी ने उन्हें समझा, सहयोग दिया और बाद में उनके जीवन पर एक किताब लिखी। प्रेमचंद जी ने साल 1910 में अंग्रेजी, फारसी, दर्शन और इतिहास विषयों के साथ इंटर पास किया और साल 1919 में बीए पास करने के बाद मुंशी प्रेमचंद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गए। अब उनकी जिंदगी धीरे धीरे स्टेबल हो रही थी। रेगुलर सैलरी, सिक्योर जॉब, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब कुछ आखिरकार ट्रैक पर आता हुआ लग रहा था। लेकिन फिर आया साल 1921। देश में असहयोग आंदोलन की लहर थी। महात्मा गांधी ने घोषणा की कि सरकारी नौकरी छोड़ो, अंग्रेजी शासन का साथ मत दो। उस समय प्रेमचंद शिक्षा विभाग में स्कूल इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उनकी आर्थिक स्थिति अभी अभी सुधरनी शुरू हुई थी। फिर भी 23 जून 1921 को उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जरा सोचिए दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन से गरीबी देखी हो, जिसे कभी अपनी किताबें बेचकर गुजारा करना पड़ा हो, जिसने कम उम्र में पूरे परिवार का बोझ उठाया हो, वही इंसान इतनी मुश्किलों के बाद भी अपनी सिक्योर जॉब छोड़ देता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि उनके लिए कैरियर से बड़ा था उनका कैरेक्टर, सैलरी से बड़ा था सेल्फ रिस्पेक्ट और नौकरी से बड़ा था उनका जमीर। और यही गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद उनका लेखक बनने का सफर शुरू होता है। तो ये था सामान्य जीवन परिचय प्रेमचंद जी का। अब हम बात करते हैं कि कैसे उन्होंने लेखक बनने का सफर तय किया, किन किन मुसीबतों का सामना करके। प्रेमचंद जी ने लिखने की शुरुआत नाटक से करी थी। प्रेमचंद की पहली रचना के बारे में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि प्रेमचंद की पहली रचना जो अप्रकाशित ही रही,
शायद उनका वह नाटक था जो उन्होंने अपने मामा जी के प्रेम और उनके प्रेम के फलस्वरूप चमारों द्वारा उनकी पिटाई पर लिखा था। प्रेमचंद की शुरुआती रचनाओं में एक उर्दू उपन्यास असरारे माविद शामिल है, जो धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। बाद में इसी का हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से प्रकाशित किया गया था। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास हम खुरमा हम सवाब है, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। उस समय प्रेमचंद साहित्य की दुनिया में बिल्कुल नए थे। वे अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी रचनाएं छप तो रही थी, लेकिन वो अभी भी व्यापक स्तर पर चर्चित नहीं हुए थे। लेकिन असली पहचान उन्हें तब मिली जब उन्होंने सन 1908 में अपनी पहली देशभक्ति पुस्तक सोजे वतन लिखी। यह कहानी देशभक्ति और आजादी की भावना से जुड़ी हुई थी। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजी सरकार को यह पुस्तक भड़काऊ लगी, जिसके बाद हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने प्रेमचंद को बुलाया और उनकी किताब सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर ली और बाद में उन्हें जला दिया। साथ ही उन्हें कड़ी चेतावनी दी कि यदि उन्होंने दोबारा से ऐसा कुछ लिखा तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। सरकारी कार्यवाही और किताबों की जब्ती के बाद वो कुछ समय के लिए काफी घबरा गए थे। हालात ऐसे बने कि उन्होंने लगभग लिखना बंद ही कर दिया था। लेकिन यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है। उनके करीबी मित्र मुंशी दयानारायण निगम ने उन्हें सलाह दी कि अगर सीधे नाम से लिखना मुश्किल हो रहा है तो किसी नए नाम से शुरुआत करें, और इसी सलाह के बाद धनपत राय ने अपना नाम बदलकर मुंशी प्रेमचंद रख लिया और यहीं से उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। अब वे सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो एक नई पहचान के साथ और भी मजबूत इरादों के साथ वापस लौट चुके थे। और अब ये वही दौर था जब उन्होंने समाज की सच्चाई को उजागर करने वाली महान रचनाएं लिखी और बाद में उर्दू उपन्यास लिखना भी शुरू कर दिया। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन में 300 से अधिक कहानियां, 14 उपन्यास और कई नाटक, निबंध व लेख लिखे। उनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख उपन्यास आज भी चर्चित हैं, जैसे गोदान, गमन, निर्मला, रंगभूमि और कर्मभूमि। उनकी लिखी गई कुछ प्रसिद्ध कहानियां कफन, ईदगाह, पूस की रात, बड़े घर की बेटी आज भी उतनी ही असरदार कहानियां हैं जितना उस दौर में थी। प्रेमचंद जी ने हाथ में हथियार नहीं उठाया, लेकिन उनकी कलम ही उनका सबसे बड़ा विद्रोह थी। उन्होंने साहित्य को सिर्फ कहानी कहने का माध्यम नहीं बनाया, उसे समाज का आईना बना दिया। उनकी रचनाओं में किसान की पीड़ा थी, गरीब की मजदूरी थी और अन्याय के खिलाफ एक शांत लेकिन मजबूत आवाज थी। आज भी जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो लगता है जैसे वो अपने समय की नहीं हमारे समय की बात कर रहे हों। उन्होंने किसान की गरीबी पर लिखा, जैसे उनके प्रसिद्ध उपन्यास गोदान में होरी जैसे किसान के जीवन के माध्यम से गांव की बदहाली और शोषण को दिखाया गया। उन्होंने औरतों की स्थिति पर भी लिखा, जैसे निर्मला में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के कारण एक स्त्री के टूटते जीवन को बहुत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया। और साथ ही प्रेमचंद जी ने अन्याय और गरीबी पर कफन जैसी कहानियां लिखी, जिसने समाज की कठोर सच्चाई को दिखाया। जातीय भेदभाव और ऊंच नीच पर सदगति में एक दलित व्यक्ति की पीड़ा के माध्यम से सामाजिक अन्याय को उजागर किया। प्रेमचंद जी ने उन मुद्दों को कहानी बनाया जिन्हें लोग छिपाना चाहते थे, जिन पर खुलकर बात करने से समाज कतराता था। इसीलिए उनका साहित्य सिर्फ साहित्य नहीं था, वह समाज की सच्ची रिपोर्ट था। प्रेमचंद जी ने कलम को अपना हथियार बनाया और शब्दों से समाज की परतें खोल दी। लेकिन सच लिखने की कुछ कीमत भी अदा करनी होती है। लगातार संघर्ष, आर्थिक दबाव और अनवरत लेखन ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। आखिरी दिनों में वो लंबे समय तक बीमार रहे। उन्हें पेट से जुड़ी गंभीर बीमारी और लगातार कमजोरी सताती रही, जिसके बाद उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाया और अंततः 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में उनका निधन हो गया। गोदान उनकी अंतिम और सबसे प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। प्रेमचंद तो चले गए, लेकिन उनके किरदार आज भी हमारे बीच जिंदा है। जब तक इस देश में गरीबी है, अन्याय है और उम्मीद है, तब तक प्रेमचंद पढ़े जाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसी तरह की बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।